तीसरी ढाल। सबसे पहली चीज तो यह है कि इसमें वर्णन किसका है, तीसरी ढाल में किसका वर्णन है। पहली ढाल में किस बात का वर्णन है, संसार दुखों का वर्णन पहली ढाल में। दूसरी ढाल में संसार दुखों के कारणों का, दुखों के कारण क्या है। अपन एक बात तो पक्की है कि अपन दुखी है, उसमें कोई दो राय तो नहीं किसी को। यदि दो राय हो तो उसको भी पहली ढाल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पहली ढाल में चार व्यक्ति के दुखों का ही वर्णन है कि हम दुखी हैं। चारों व्यक्तियों में जन्म जरा मृत्यु के दुख भोग रहे हैं, चारों व्यक्तियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, संसार रूपी महान चक्र के मध्य में स्थित है, पंच परावर्तन से परिभ्रमण को प्राप्त हुए हैं, कृष्णारूपी भूत अपने को चढ़ा, महामोरूपी भूत अपने को बेल की भांति बोझा वहन कराता है, और जोर से प्रकट हुए कृष्णारूपी रोग के दाह से अंतर में भयंकर पीड़ा उत्पन्न होती है। ऐसी अपनी स्थिति है, मैंने संसार रूपी चक्र के मध्य में जीवित स्थिति है। सबसे पहली बात तो ये, और अपन संसार में कैसे कैसे दुख भोगते हैं, उन दुखों का वर्णन पहले ढाल में किया। चार व्यक्ति के दुखों का वर्णन है, चार व्यक्ति के दुखों का वर्णन पहले ढाल में किया। तो उससे क्या बात पक्की हुई, यहाँ हम दुखी हैं, संसार में दुख है, क्योंकि यही सिद्धि नहीं हो कि संसार में दुख है तो उससे छूटने का उपाय क्यों करें। भाई आगे की ढाल तो उसके लिए है जो ये माने कि यहाँ संसार में दुख है, चाहे चक्रवर्ती का वैभव भी प्राप्त हो जाए, चाहे अमिंद्र पद की प्राप्ति हो जाए, लेकिन संसार सुख स्वरूप कभी नहीं हो सकता। और इसलिए अपन पढ़ते भी हैं वैराग्य भावना की पंक्ति, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग, काहे को शिव साधन करते, मोक्ष का साधन क्यों करते, और संयम सो अनुराग, संयम से प्रेम क्यों करते। इसलिए कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है कि अरे बड़ी परेशानी है, दुख है, फिर हम संसार तो उसी का ही नाम है, पुण्य पाप के उदय का, पुण्य पाप के फल भोगने का नाम क्या है, संसार। कब किसके ऊपर कौन सा पाप का उदय आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। संसार महान ही विपत्तियों का है, यहाँ एक के बाद दूसरी विपत्ति लगी रहती है। एक विपत्ति मिटती है तो दूसरी खड़ी होती है, दूसरी मिटती है तो तीसरी खड़ी होती है। ऐसे विपत्तियों का ही जंजाल चला करता, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे ऊपर ना अपन पढ़ा ना, आसमान से टपके खजूर पर, खजूर से निकले सामने कुछ जो है जानवर में मारने के लिए खड़ा, उससे भागे, भागने के लिए पेड़ पे चढ़ गए, फिर हाथी जो है अपने को अपन जिस पेड़ पे चढ़े उसको हिलाने लगे। पढ़ते कि संसार वृक्ष आपने देखा होगा, और ऊपर गए तो देखा तो चूहे डाल के तर है, नीचे देखा तो कुआ है सूखा, और अंदर देखा तो अजगर है, सांप है। अब ऐसे बेचारा जीव कहाँ जाए, चारों ओर से वो सब ओर से कोशिश कर लेता है अपने आप को दुख से बचाने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें निष्फल जाती है। अंततः यही मानने को बाध्य होना पड़ता है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं। तो इसलिए जिनवाणी माँ कहती है कि तुम डंडे खा के मानोगे, उससे पहले हम जो कह रहे हैं मान लो, डंडे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुम चार गति में ढूंढ के देख के आओगे कि संसार में दुख है, तो हम पहले ही कह रहे हैं कि यहाँ पे दुख है। कोई कहेगी नहीं, इंसान अपने खुद को अनुभव करके देखना चाहिए। तो अनुभव जिन्होंने
किया है उनके अनुभव का लाभ लो ना, नहीं हम तो खुद ही करेंगे। तो खुद ही करेंगे तो एक काम करो, जहर का स्वाद लेने के खुद खा के देख लो। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दूसरों के अनुभव से सीखे जा सकते हैं, हर काम करने की जरूरत नहीं होती। और दुनिया में वो व्यक्ति ज़्यादा आनंद में है कि जो महापुरुषों के, तीर्थंकर आदि महापुरुषों के जीवन चरित्र से उनका अनुभव का सार लेकर और अपने को सुखी बना दिया। जो चीज़ उन्होंने अपने बिल्कुल सार रूप में कही, यह जीव तू सारा पुरुषार्थ करके और करके देख ले, लास्ट में हम जो कह रहे हैं बात नहीं निकली। ऐसे वो मूल सार तो ये निकलिया, संसार में कहीं भी सुख नहीं। प्रश्न उठता है कि चलो सुख नहीं है, ये तो समझ में आया मेरे लिहाज से, लेकिन अब ये है कि भाई दुख का कारण क्या है? क्या पहली ढाल में तो ये बताया कि हमारा पर्यंत यहाँ तक कि मनुष्य और देवगति में भी सुख नहीं है। इन प्रश्न तो ये उठता है कि इस दुख का क्या कारण? हम दुखी हैं तो हमारे दुख के कारण क्या है? क्या है दुख के कारण? तो दूसरी ढाल में दुख के कारणों का वर्णन किया। दुख के कारण हमें 3 चीजें हैं। कौन कौन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन। दूसरी ढाल में किसका वर्णन है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए दुख के कारण। अब दुख के कारण बता दी, अब अपन क्या करेंगे? दुख के कारणों को दूर करने का उपाय करेंगे। तो दुख के कारणों को दूर करने का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरण। तो बस तीसरी ढाल से मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। वास्तव में तीसरी ढाल से ही माने मोक्ष मार्ग का प्रकाश होना चालू होता है। अब तक तो ये बताया कि हम बीमार हैं, हम बीमार क्यों हैं, अब दवाई अब से चालू हुई। तीसरी ढाल से इलाज चालू हो गया। अभी तक डायग्नोसिस था, बीमारी किस कारण से। बीमारी तो पता चल गई कि किस कारण से है, बीमारी क्या है ये भी पता चल गई। मोह राग द्वेष में बीमारी है, विद्या दर्शन ज्ञान चाहिए तो बीमारी का कारण है। 7 तत्व की भूल और बीमारी का कारण है, दुख का कारण है। यही कहे 4 गतियों में परिभ्रमण दुख हमारी बीमारी है, और दुख का कारण अपने मोह राग द्वेष रूपी मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए परिणाम। अब बीमारी का कारण समझने के आने के बाद उसका इलाज चालू हुआ तीसरी ढाल से। तो सबसे पहले इलाज के रूप में किसका वर्णन करेंगे? 3 दवाइयाँ, 3 ही बीमारी के कारण है, दुख के कारण भी 3 है, और सुख के कारण भी 3 है। बीमारी के कारण, रोग के कारण भी 3 है। रोग माने चतुर्गति परिभ्रमण, वो है रोग। संसार है रोग। संसार रूपी रोग का कारण कौन है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। तो संसार रूपी रोग से छूटने का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। तो इस तीसरी ढाल में इन तीनों में से सबसे पहले सम्यक दर्शन का वर्णन किया। इसलिए यदि आए कि तीसरी ढाल में किसका वर्णन है, तो एक शब्द में वर्णन है, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन, और किसी का वर्णन। इसका वर्णन है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन ने क्या कर दिया, तो सम्यक ज्ञान का कहाँ है? चौथी ढाल। सम्यक चाहिए कहाँ है? छठी। तो 5वीं में किसका वर्णन? 5वीं में 12 भावनाओं का वर्णन। तो 12 भावनाएं कहाँ में जाएगी? सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चाहिए। तो 12 भावनाएं जो है, 12 भावना भाव के चारित्र की वृद्धि होती है, माने 12 भावनाएं चारित्र की वृद्धि का कारण है। इस प्रकार से वो चारित्र के अंतर्गत भी ले सकते हैं, और वो स्वयं साक्षात चारित्र तो नहीं, लेकिन चारित्र का कारण है। समझा है ना? तो इस प्रकार से ये इन 6 ढालों पर, बाकी 3, 4, 5, 6 ढालों में रत्नत्रय का वर्णन है। रत्नत्रय के सबसे पहले पाए के रूप में सम्यक दर्शन का वर्णन तीसरी ढाल में किया। इसकी स्टार्टिंग कितनी बढ़िया है। सम्यक दर्शन हमें क्यों चाहिए, क्या जरूरत है सम्यक दर्शन की? उसके बिना ही सुखी है। हमें धर्म की जरूरत क्या है? कि धर्म के बिना भी हम सुखी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो अपना हित क्या है, हम सब क्या चाहते हैं, आत्मा का हित क्या है? सुख। कोई भी जीव हो, वो जितने भी धन बंद करता है,
वो सब एक सुखी होने के लिए करता है। सुखी होना और दुख नहीं होना, यही जीव का मूलभूत प्रयोजन है। संसार में जितने भी जीव कार्य करते देखे जाते हैं वे सब एक किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए करते हैं कि जिस प्रकार से दुख न हो और सुख हो। ये सब क्या अनुभव का विषय है। देखो आप लंबे हो जाओ, कोई बहुत बड़ी तकलीफ, ठीक नहीं हो जाओ, थोड़ा शरीर का वजन बढ़ जाए, बहुत बड़ी घट जाए, बहुत बड़ी तकलीफ। शरीर के अंदर नाना अवस्थाएं बने, उससे इतना बिगाड़ नहीं है, लेकिन एक सुख दुख अवस्था से अपना बिगाड़ सुधार। और अवस्थाओं को तो पराधीनता से भी सह लेता है, लेकिन पराधीनता से कभी दुख नहीं सहता। अपना बस चले और दुख यदि मिटा सके तो ये जरूर मिटाएगा, लेकिन और अवस्थाएं तो ठीक है, नहीं भी हुआ अपना बस भी चलता हो तो भी उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं है यदि उससे दुख नहीं हो तो। मैंने संसार में जीव का कमजोर होना, बलवान होना, ठिकना, लंबा चौड़ा, शरीर की नाना अवस्थाएं होती हो, लेकिन उनसे उतना बिगाड़ सुधार नहीं है जितना एक दुख सुख रूप अवस्था से बिगाड़ सुधार। और दुखी कोई भी पराधीनता से हो एक अलग बात है, लेकिन स्वाधीनता से कोई भी दुख सहना नहीं चाहिए। अपना बस चले तो अपन दुखी रहना चाहिए, नहीं चाहिए। ये अपने अनुभव की चीज है। तो आत्मा, हर आत्मा सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। अब वो कहते हैं सुख तो सब चाहते हैं, सुख के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। दुनिया कौन से दुख के लिए प्रयास कर रही है? जितनी भी लोग मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सब सुखी होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे सुखी नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनके जितने भी उपाय किए गए हैं, उनके द्वारा जो भी उपाय किए जा रहे हैं, वे उनके सच्चे उपाय हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको सुख का सच्चा लक्षण नहीं पता है। तो सुख का सच्चा लक्षण क्या है? पहला सुख निरोगी काया, ये सुख का लक्षण है। निरोगी काया है, घर में माया है, पुत्र है, आज्ञाकारी पुत्र है, पत्नी नारी है, सुख हो गया उससे, सुखी हो गया उससे, कुछ ऐसे कैसे? सुख का लक्षण ये नहीं, सुख का लक्षण है निराकुलता। सो सुख आकुलता व्यक्ति, जहाँ आकुलता नहीं है वहाँ सुख है, और जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। ये अपन देखते प्रत्यक्ष देखते, सब कुछ हो लेकिन आकुलता है तो दुख है, और कुछ ना हो लेकिन निराकुलता है तो सुख। सुख का लक्षण निराकुलता से, सुख का लक्षण सामग्री से नहीं। सामग्री से सुख का नाम होता तो जिन जिन के पास में खूब सामग्री है वे सुखी देखे जाते हैं, अधिक सुखी देखे जाते हैं। जिनके पास सामग्री कम है वे दुखी देखे जाते हैं। ऐसा तो देखना नहीं, खूब सामग्री वाले भी बहुत दुखी देखे जाते हैं और कम सामग्री वाले भी कदाचित सुखी देखे जाते हैं। जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, नींद नहीं आ रही, कोई सोने की दवाई, नींद की दवाई ले रहा है, तो किसकी दवाई ले रहा है? हम देखते हैं जितना ज़्यादा धंधे बंधे में उलझा हुआ आदमी है, चित्त में कितनी आकुलता है, विकल्प, वहाँ संकल्प, विकल्प, राग द्वेष, आकुलता, मैंने भयंकर टेंशन, हार्ट की बीमारियां, इसकी बीमारियां, उसकी बीमारियां सब आ जाती है। तो चित्त में भयंकर आकुलता है। सामग्री सब कुछ है, सामग्री से क्या होता है? तो सामग्री से सुख दुख का होता संबंध, तो सारे धनवान सुखी देखे जाते। लेकिन अपन देखो लोक में भी, बल्कि धनवानों की अपेक्षा जिनके पास कम धन है वे संसार में बिल्कुल आनंद में दिखाई देते हैं, कम दुखी दिखाई देते हैं, और जिनके पास अधिक है वे ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं। क्या हार्ट अटैक की बीमारी अपनी अपनी भाइयों को नहीं आती, बहुत कम किसी आ जाएगा, और मालिक को पास नहीं। क्या अपने अंदर काम करने वाली भाइयाँ आती है, आदमी लोग आते हैं,
उनके कभी बाल नहीं उड़ते देखे क्या, कोई चिंता नहीं रहती उनकी। और जो काम करते जो मालिक रहता है उसकी तो वही हमारी नहीं रहती है, कभी क्या बीमारी हो रही, कभी क्या बीमारी हो रही। मैंने अपन प्रत्यक्ष देख लो ना, क्या अपने कितनी टेंशन चिंता आतुरता वगैरह रहती है, और वो तो जो है जैसा है वैसा अपने आराम से जीवन जिए। अच्छा दूसरा एक और उदाहरण बताऊँ, कोई सेठ जी है, लखपति है,